टेहरी डालमिया नगर के ईओ की हत्या, जी हां, विमल कुमार की हत्या कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी बीच में यह मांग की जा रही है कि एलजेपीआर के विधायक का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। आखिरकार यह मांग क्यों की जा रही है? क्या है इसके पीछे का सच? और इसके पीछे 50 लाख की कहानी जो खुल करके सामने आ गई है, वो कहानी क्या है? क्या यह 50 लाख ही विमल कुमार की मौत की वजह बना? आखिरकार क्या सच है? क्या एलजेपीआर विधायक सोनू सिंह या राजीव रंजन सिंह कह लें, उनका नाम जो है, उनके इशारे पे सब कुछ हुआ? या फिर जो पुलिस कहानी बता रही है दरअसल बात वही है, या फिर कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है? सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। जी हां, 6 महीने के अंदर 2 ईओ की बेरहमी से हत्या। पहले भागलपुर के ईओ की हत्या की गई। उस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन किया और रामधनी यादव की एनकाउंटर में मौत हो जाती है। अब उसको लेकर के तमाम बवाल मचता है। आरजेडी के तमाम नेता ये कहने लगते हैं, यहां तक कि तेजस्वी यादव ये कहने लगते हैं कि खास समुदाय के लोगों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पुलिस का साफ कहना था कि एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि रामधनी यादव ने जो है वो आरोपी था ईओ की हत्या का, और उसने सरेंडर करने के बजाय बल प्रयोग करना चाहा पुलिस के खिलाफ, इसलिए एनकाउंटर किया गया। जबकि रामधनी यादव के घर वालों का कहना था कि उसे पकड़ करके उस जानबूझ करके गोली मारी गई। हालांकि यह विषय अलग हो सकता है, लेकिन अब तेजस्वी यादव का यह कहना है कि एक ईओ की हत्या होती है तो आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब जब दूसरे ईओ की हत्या हुई और इसमें सीधे सीधे एनडीए के विधायक यानी कि एलजेपीआर के विधायक सोनू सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? अब आरजेडी का सीधा सीधा यह कहना है कि पक्षपात किया जा रहा है और समुदाय और पार्टी देख करके निशाना बनाया जा रहा है। साफ तौर से आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो सड़कों पर उतरेंगे। अब जरा इसके फ्लैशबैक में जाइए। जब औरंगाबाद के पास में जब हत्या होती है ईओ विमल कुमार की, उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं कि भाई आखिरकार इसके पीछे है कौन? तो मिथिलेश कुमार जो कि उनके गाड़ी का ड्राइवर, उसने यह कहा कि भाई कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने रास्ते में रोक करके मारपीट की और इसी मारपीट में उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में जब उसके बयान बदलने लगे और पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो नई कहानी निकल करके सामने आई। मिथिलेश कुमार ने कहा, जो कि ड्राइवर है, उसने साफ तौर से कहा कि मैं मानसिक तनाव में था, ड्यूटी को लेकर के, छुट्टी को लेकर के। इसी तनाव के दौरान मेरी कुछ कहा सुनी हुई विमल कुमार के साथ में, और मैंने फिर गाड़ी में रखे एक रॉड को निकाल करके फिर मैंने उनकी हत्या कर दी। बाद में उनके जो मिथिलेश कुमार, उसके निशानदेही पे एक तालाब में कहें या नदी में कहें, वहां पे गोताखोरों की मदद से उस रॉड को निकाला गया। यानी कि जो हत्या में प्रयोग किया गया था वो हथियार भी मिल गया। तो पुलिस का यह कहना है कि ये तो ड्राइवर ने हत्या की थी। लेकिन यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि चाहे आरजेडी के नेता लोग हों या विमल कुमार की पत्नी की बात कर लें, तो वहां से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि असली खिलाड़ी ये मिथिलेश कुमार नहीं है, ये ड्राइवर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। एक खास रणनीति के तहत ये सारा कांड किया गया, ये हत्या की गई है। अब इसके लिए जो आधार बनाया गया है वह है 50 लाख रुपए का। जी हां, यह आरोप खुद विमल कुमार की पत्नी बबीता ने लगाई। आरोप ये कि इनसे यानी कि विमल कुमार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। अब इशारा
जो है वो डेहरी के विधायक एलजेपीआर के जो है सोनू सिंह, राजीव रंजन, उनकी ओर यह कहा जा रहा है कि बार बार वो फोन करते थे विमल कुमार को। अब फोन क्यों करते थे? हालांकि खुद सोनू सिंह ने कहा कि हाँ जी हम फोन करते थे, कई बार करते थे, लेकिन रोज नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। एक दिन पहले भी कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर वो मौजूद थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, सबके साथ बातचीत हुई थी। और उसके बाद जब हत्या की खबर सामने आई तो खुद सोनू सिंह भी जगह पे पहुंचे थे वहां पर। तो सोनू सिंह का कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये जो इनकी धर्मपत्नी है वो क्यों मेरे पर आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष इसको पूरा मुद्दा बना करके सामने आ चुका है। यानी आरजेडी के तमाम नेता, यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व जो है, तेजस्वी यादव, वो दीघा जो विमल कुमार का घर था वहां जाकर के सांत्वना दे चुके हैं परिजनों को, और साफ तौर से कहा कि इंसाफ तो होगा, इंसाफ तो मिलना है, अगर नहीं हुआ तो सड़क पर उतर कर आंदोलन किया जाएगा। इस बीच में ईओ जो तमाम बिहार के ईओ हैं, उन्होंने भी इनके सड़क पे इनके शव को रख करके प्रदर्शन किया और साफ तौर से कहा कि अगर जल्दी ही इंसाफ नहीं मिला, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। अब बबीता कुमारी का यह दावा है कि इसमें सीधे सीधे सोनू सिंह का हाथ है। भले ही उन्होंने सीधे हत्या ना कराई, हो सकता है कि मिथिलेश कुमार को भी ये सुपारी दी गई हो, उनके माध्यम से ये किलिंग कराई गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी तह तक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की जानी चाहिए, यह मांग की जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि जब विमल कुमार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाई मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, मेरे पास कोई रिश्वतखोरी का पैसा नहीं है, कोई उगाही का पैसा नहीं है, तो मैं ये पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब ये मांग किसने की? इशारा सोनू सिंह की तरफ। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये मामला ही दो लोगों के बीच का है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो रहा था और लगातार दबाव बनाया जा रहा था, और जब वो दबाव हद से आगे बढ़ गया तब जाकर के ये पूरी साजिश रची गई। जिस दिन उनकी हत्या की गई उस दिन विमल कुमार की अपनी पत्नी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं लौट रहा हूं और मैं साथ में ही आपके खाना खाऊंगा, लेकिन लौटती है तो उनकी लाश। अब विमल कुमार की इस हत्या को लेकर के जांच किस स्तर पर होगी, क्योंकि सामने जो पुलिस दावा कर रही है कि उनके ड्राइवर ने ही उसकी हत्या की है, तो क्या यहीं पर फाइल बंद कर दी जाएगी, पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या फिर जो दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो दावा विमल कुमार की पत्नी कर रही है, उन दावों के आधार पर, उन साक्ष्यों के आधार पर मामले की और गहन जांच होगी? क्या मामले की सीबीआई जांच की जाएगी? क्या इस मामले को विशेष जांच टीम को सौंपा जाएगा, या क्या होगा? क्या सम्राट चौधरी जो कि गृह मंत्री भी हैं, वो अब इस मामले में संज्ञान लेंगे? क्योंकि यह मामला बड़ा बनता जा रहा है और अगर जल्दी ही इस मामले में हस्तक्षेप सम्राट चौधरी ने नहीं किया तो फिर यह आंदोलन का रूप भी अख्तियार कर सकता है। फिलहाल अभी थोड़ा उपचुनाव का माहौल है, तो हो सकता है कि जो शासकीय हस्तक्षेप है वो इतनी जल्दी ना हो, लेकिन यह जरूर है कि अगर इसमें जल्दी ही खास तरीके से जांच नहीं की गई, इसकी जांच नहीं की गई, तो मामला तूल पकड़ सकता है। और यह मामला केवल विपक्ष का नहीं है, यह मामला ईओ के पूरे संघ से जुड़ा हुआ मामला है, वो लोग भी सड़कों पर आ सकते हैं। तो देखना है कि आने वाले दिनों में ये जो तमाम दावे हैं, 50 लाख की रंगदारी की बात हो रही है या फिर साजिश की बात हो रही है, विधायक सोनू सिंह का नाम सामने आ रहा है, इस पूरे मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, किस स्तर पर जांच की जाती है, या फिर ये पूरा मामला केवल ड्राइवर के जो जुर्म कबूलने के बयान है उसके साथ ही बंद कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।